सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Now in this video we will talk about the controlling center or the pumping organ of human, that is heart. Heart is a highly muscular organ. It is highly muscular and present between lungs. लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है. साइज इज क्लोज्ड फीस्ट ऑफ ह्यूमन. हमारी बंद मुट्ठी के जितना इसका साइज होता है. एंड द वेट इज 300 grams. This is the basic information about the heart. The heart is covered by two-layer sac known as, this sac is known as pericardial sac or cardial sac. And the cavity present between the two layer is pericardial cavity. ये जो दोनों लेयर्स के बीच में जो ये स्पेस प्रेजेंट है इसे पेरिकार्डियल कैविटी कहा जाता है. इट इज फिल्ड विद द फ्लूइड कॉल्ड पेरिकार्डियल फ्लूइड. इसमें फ्लूइड प्रेजेंट होता है और ये जो फ्लूइड है ये जो सैक है यही खुद सिक्रीट करता है. द फंक्शन ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड इज टू प्रोटेक्ट द हार्ट फ्रॉम शॉक एंड इंजरीज. इट कीप्स द हार्ट मॉइस्ट फॉर बीटिंग and it helps in lubrication of the heart so that the friction become less during the beating of the heart. 3 function है. function of pericardial fluid. First one is it protect heart from mechanical shock and injury. कि जो सॉफ्ट ऑर्गन जो अंदर का जो सॉफ्ट पार्ट है हार्ट का वो बाहर के जो प्रेशर है और कोई जो शॉक है और कोई जो इंजरी है उससे प्रोटेक्टेड रहे. क्योंकि जो ये फ्लूइड है ये सब अंदर अगर फ्लूइड बाहर प्रेजेंट रहता है तो अंदर का जो भी स्ट्रक्चर है वो उससे डिस्टर्ब नहीं होता. बाहर से अगर कोई इंजरी होती है तो ये प्रोटेक्शन में हेल्प करता है. दूसरा, इट कीप्स द हार्ट ऑर्गन मॉइस्ट. मॉइस्चर प्रोवाइड करता है. जितना भी अंदर जो ऑर्गन्स प्रेजेंट है हार्ट में उसको मॉइस्चर प्रोवाइड करता है. इट हेल्प्स इन ल्यूब्रिकेशन. ये ल्यूब्रिकेशन का काम करता है सो दैट द फ्रिक्शन बिकम लेस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है तो मे बी फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो सकता है. उसके लिए ये क्या करता है, ल्यूब्रिकेशन का काम करता है ताकि फ्रिक्शन जनरेट ना हो ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. दिस इज द फंक्शन ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. ह्यूमन हार्ट हैव 4 चैम्बर्स. हमारा 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है. 2 आर ऑरिकल और एट्रियम. 2 चैम्बर्स को एट्रियम कहा जाता है जो कि ऊपर की तरफ लाई कर रहे हैं और नीचे वाले चैम्बर्स को वेंट्रिकल कहा जाता है. ह्यूमन हार्ट हैव 4 चैम्बर. 2 आर ऑरिकल एंड 2 आर वेंट्रिकल. अब देखिए जो चैम्बर है उसमें एक पार्टीशन दिया गया है राइट साइड एंड लेफ्ट साइड. दिस इज राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट ventricle.
दिस इज द ओरिएंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन ऑफ द हार्ट, कि राइट साइड ये है और लेफ्ट साइड ये है। राइट साइड जो हार्ट का होता है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, क्योंकि आगे जब हम देखेंगे कि कहाँ से ब्लड आ रहा है तब पता चलेगा। ये एट्रियम और ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम। द कॉन्ट्रैक्शन, द हार्ट फॉर द पंपिंग ऑफ द ब्लड डू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिस्टोल, कि उस टाइम पर जो चैम्बर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है और उसमें प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से वो फर्दर पार्ट को जो ब्लड है वो सप्लाई करते हैं। और ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन और डायस्टोल, कॉन्ट्रैक्शन को कहा जाता है सिस्टोल और रिलैक्सेशन को कहा जाता है डायस्टोल। जब सिस्टोल होता है तो वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ऐसे ही डायस्टोल में उल्टा होता है, वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो गया और प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। तो जहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो प्रेशर डिक्रीज होता है, तो वो फ्लूइड लेगा, वो चैम्बर जो है किसी दूसरे जगह से फ्लूइड को लेगा, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या है, वॉल्यूम कम हो गया, प्रेशर ज़्यादा हो गया, तो प्रेशर की वजह से अपने से फ्लूइड को या ब्लड को निकालेगा और दूसरे को सप्लाई करेगा, ये होता है। अब जो ये कॉन्ट्रैक्शन और जो रिलैक्सेशन है, ये ना तो एक साथ होता है 4 चैम्बर्स का, ना 1 by 1 होता है, ये फिक्स्ड पैटर्न होता है, जिसमें होता है सबसे पहले राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर उसके बाद लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। दिस इज द सीक्वेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ऑल द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। फर्स्टली हम देखते हैं कि कहाँ से क्या ब्लड आता है। अब हम देखते हैं सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द हार्ट एंड द डिफरेंट बॉडी पार्ट। अब हम देखते हैं सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द हार्ट क्या होता है, कि जो लेफ्ट साइड है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, जैसे कि हमने बात की, वो देखते हैं कैसे। सबसे पहले ये जो हम बात कर लेते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स की, कि हम एट्रियम और वेंट्रिकल्स को हम लेबल कर चुके हैं। दिस इज वेना केवा फ्रॉम अपर बॉडी पार्ट एंड दिस इज वेना केवा फ्रॉम लोअर बॉडी पार्ट्स। अब जो वेना केवा है वो एक्चुअल में क्या है, जो है वेन है वो क्या करके, वो लार्जेस्ट वेन है हमारी बॉडी की वेना केवा, वो क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारी बॉडी पार्ट से लेकर हार्ट में छोड़ती है। तो ये क्या लेकर आएगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगी राइट एट्रियम में, और राइट वेंट्रिकल में ये है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, अब जो पल्मोनरी वेन है वो क्या करेगी, लंग्स से ब्लड को लेकर आएगी यहाँ पर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखिए प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड हम पढ़ चुके हैं कि लंग्स में होता है, कि जो ऑक्सीजन जो है ब्लड में, ऑक्सीजन मिक्स लंग्स में होती है, तो जो ब्लड लंग्स से आएगा वो एट्रियम में आएगा, तो वो क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। अब देखिए हम जो ब्लड वेसल्स की एक बार बात कर लेते हैं। जो ब्लड वेसल है वो 2 तरह की है, मेनली जो 2 तरह की हैं, वेन एंड आर्टरी, जो लार्जर ब्लड वेसल्स हैं वो। तो जो वेन होती है वो नॉर्मली क्या है, वेन कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन जहाँ पर वर्ड पल्मोनरी लगा हो वहाँ पर उसका उल्टा हो जाता है, कि जो पल्मोनरी वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और पल्मोनरी जो आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। तो देखिए ये जो पल्मोनरी वर्ड है यहाँ पर हमें उल्टा कर देना है, ये कंफ्यूजन नहीं रखना है कि वेन हम अगर हम नॉर्मल वेन्स की बात कर रहे हैं तो वेन कैरीज ऑलवेज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बट अगर उस वेन के आगे पल्मोनरी वर्ड लगा है तो मतलब उसका उल्टा कर देना है कि पल्मोनरी वेन कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड पल्मोनरी आर्टरीज कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखिए अब जो पल्मोनरी वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो लेफ्ट एट्रियम में है उसमें ले आएगी। अब देखिए हमारे दोनों चैम्बर्स फिल हैं,
कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज इन राइट एट्रियम, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन लेफ्ट एट्रियम। यहाँ से कौन लेकर आया, वेना केवा और वेन्स, और वहां पर कौन लेकर आई, पल्मोनरी वेन लेकर आई ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या होगा कि यहाँ का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आ जाएगा राइट वेंट्रिकल में, यहाँ का जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब देखिए जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसको क्या करना है, ऑक्सीजनेशन के लिए जाना है, इसको प्यूरिफिकेशन के लिए जाना है। तो जो यहाँ से राइट वेंट्रिकल से ब्लड को लेकर जाएगी पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में लेकर जाएगी, और लंग्स में प्यूरिफाई होने के बाद जैसे कि हम पढ़ चुके हैं ऑक्सीजनेशन होकर लेफ्ट एट्रियम में आएगा। जो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर जो लेफ्ट एट्रियम से जो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आया था ये चला जाएगा ओर्टा में। यहां से ये देखिए ओर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी, और ओर्टा कहां से आया है, लेफ्ट वेंट्रिकल से आया है। हमने बात की थी कि जो लेफ्ट साइड है हार्ट का उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और जो राइट साइड है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ब्लड जाएगा ओर्टा में, और ओर्टा से किस में जाएगा, बॉडी पार्ट्स में। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। एक बार फिर से देख लेते हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट से आया राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जाएगा राइट वेंट्रिकल में। ऐसे ही फिर ये जो है वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, और पल्मोनरी आर्टरी लेकर जाएगी लंग्स के पास। लंग्स की में प्यूरिफाई हो गया, फिर ये वापस आएगा थ्रू पल्मोनरी वेन इनटू द लेफ्ट एट्रियम, और लेफ्ट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ओर्टा में, और ओर्टा से बॉडी पार्ट्स में। अब देखिए ये हमें ध्यान रखना है कि जो एट्रियम एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं, वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं। अब देखिए जो फॉर एग्जांपल कि जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर आया और ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर आया, जैसे इसमें ब्लड फुल हो गया तो प्रेशर जनरेट जब हुआ तो ये क्या करें, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो प्रेशर जनरेट हो जाएगा। तो क्या हो सकता है, बैक फ्लो भी हो सकता है ब्लड का, कि वापस पल्मोनरी यहाँ पर वापस जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर वेना केवा में वापस भी आ सकता है। ऐसा नहीं होता है क्योंकि जहाँ पर इनकी ओपनिंग होती है हार्ट के पास वहाँ पर वॉल्व लगे होते हैं। वॉल्व का मतलब है क्लोज करने के लिए एक ढक्कन जैसा है वो लगा होता है। जैसे ही अंदर आ जाता है कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे जो वॉल्व हैं वेन्स वाले और आर्टरीज वाले वेन्स वाले वो क्लोज हो जाते हैं। तो वेना केवा वाला वॉल्व भी क्लोज हो गया, ठीक है, और ऐसे ही पल्मोनरी वेन वाला भी वॉल्व क्लोज हो गया, तो बैक फ्लो का चांसेस कम रहता है। दूसरा एक और फैक्टर है जो बैक फ्लो नहीं होने देता, जो वेन्स जो हैं और वो क्या रहती है, ऑलवेज फुल रहती है। ब्लड वेसल्स जो है ब्लड से ऑलवेज फुल रहती हैं, तो बैक फ्लो को रेसिस्ट करती हैं। दीज आर द टू फैक्टर विच हेल्प विच प्रोटेक्ट द ब्लड टू बैक फ्लो, कि वॉल्व प्रेजेंट होती है इसीलिए बैक फ्लो होने का चांसेस नहीं रहता है। ऐसे ही जब ये एट्रियम से वेंट्रिकल्स में आ जाता है, जब ये वेंट्रिकल में आता है तो वेंट्रिकल में आने के बाद फिर बारी आती है वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्ट करने की। तो जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो चांसेस रहता है कि ये वाला ब्लड वापस एट्रियम में चला जाए, वो भी नहीं होता है। द रीजन इज यहाँ पर भी ये वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्स आर प्रेजेंट इन द हार्ट विच प्रोटेक्ट द ब्लड टू बैक फ्लो ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल। कि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो बैक फ्लो को रोकने के लिए ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ब्लड को बैक फ्लो से रोकेंगे। एक बार देखिए हम मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन हार्ट में फिर से देख लेते हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट, देखिए बॉडी पार्ट से आ रहा है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होगा। वो आएगा पहले राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी लेकर जाएगी लंग्स में, पल्मोनरी वेन आर्टरी लंग्स में लेकर जाएगी। लंग्स में प्योरीफाई हुआ पल्मोनरी वेन वापस लेकर आएगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, और वेंट्रिकल से ऑर्टा में, और ऑर्टा क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके लेके जाना है बॉडी पार्ट्स को। जो ब्लड बॉडी पार्ट से हार्ट को आता है वो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड रहता है, और जो ब्लड हार्ट से बॉडी पार्ट को जाएगा
वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड। इसे डबल सर्कुलेशन भी कहा जाता है क्योंकि ब्लड बॉडी पार्ट को एक बार सप्लाई होने से पहले हार्ट के अंदर 2 बार सर्कुलेट करता है, इसीलिए इसे डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। देखिए डबल सर्कुलेशन कैसे हुआ, हार्ट ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक बार आया हार्ट में, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, ये फिर निकल गया बाहर और लंग्स को चला गया, ठीक है, एक सर्कुलेशन कंप्लीट। उसके बाद लंग्स से वापस आया लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, और यहाँ से निकल के गया ओर्टा के पास, ये दूसरा सर्कुलेशन कंप्लीट हुआ। ओर्टा किसको सप्लाई कर रहा है, बॉडी पार्ट को। अब देखिए बॉडी पार्ट को सप्लाई हुआ एक बार, हार्ट में सर्कुलेट किया 2 बार, दिस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। और जो डबल सर्कुलेशन है वो उसमें वो 2 पार्ट्स में डिवाइड की गई है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन इज द फ्लो ऑफ ब्लड टू द हार्ट एंड फ्लो पल्मोनरी सर्कुलेशन इज फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द हार्ट। देखिए जो ब्लड हार्ट को आता है वो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड रहता है, और जो ब्लड हार्ट से जाता है वो हमेशा बॉडी पार्ट्स को जाता है वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। ये मैकेनिज्म आपको सर्कुलेशन का ऐसे याद रखना है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी लेकर जाएगी लंग्स को, लंग्स से प्यूरिफाई होने के बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगी पल्मोनरी वेन लेफ्ट एट्रियम को, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से ओर्टा से बॉडी पार्ट। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इनटू द हार्ट एंड बॉडी पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन।